हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो कल पाकिस्तान में बहुत जगह पर योम चप्पल मनाया जाएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि योम चप्पल कैसे मनाया जाएगा। तो कल आगा खान एजुकेशन सिस्टम का रिज़ल्ट, और कहीं पे घरों में मिठाइयाँ बट रही होंगी तो कहीं पे बच्चे चप्पल खा रहे होंगे। लेकिन आज की रात हर बच्चा तस्बीह और मुसल्ला लेकर बैठा हुआ होगा कि उनकी 1 साल की मेहनत अल्लाह पाक एक रात की दुआओं में पूरी कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर मसला यही है, पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी। लेकिन बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का ये मसला है कि हमारा बच्चा फेल हुआ तो उसका मसला नहीं है, लेकिन जुलेखा भाई का बच्चा टॉप कैसे कर गया। बात तो सही है। ये हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है कि हमें अपने बच्चे की प्रोग्रेस से ज़्यादा दूसरे के बच्चे की प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट लगती है। भी लोग हैं हमारे पास, और यही बात हमारी यूथ में भी है कि हम खामा खा की रेस में लगे हुए हैं। और हमारी रेस क्या लगी हुई है कि हमें फर्स्ट आना है, हमें टॉप आना है, हमें पास होना है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि मार्क्स कैन नेवर डिसाइड योर फ्यूचर। मार्क्स आर जस्ट अ नंबर, और अगर उस नंबर के पीछे भागोगे ना तो नंबर्स के पीछे ही भागते रह जाओगे, कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। हम भी जब स्टूडेंट थे ना तो हमें भी बड़ा शौक होता था कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन हमारे मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आते थे, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी हम सीखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था ना वो मार्क्स गेन करना था ही नहीं। वो मार्क्स जो आपकी मार्कशीट में सिर्फ एक नंबर्स की तरह लिखे रहेंगे, आप उसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए सारे के सारे बच्चे, आप कराची की किसी भी स्कूल के, किसी भी कॉलेज के, किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी बच्चे उठा के देख लें, उनका पैटर्न यही है कि जब एग्ज़ाम्स आएगा तब वो कॉपियाँ और किताबें लेकर बैठेंगे, लेकिन पूरा साल कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको नंबर्स के पीछे ही भागना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपका ए ग्रेड भी आया है, आपका A+ भी आया है, या आपका B भी आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपने सीखा क्या, ये मेन बात है। आप सीखना क्या चाह रहे थे? आपने उस क्लास से, उस 1 साल से कितनी नॉलेज गेन की? आप स्कूल जा रहे हैं तो मार्क्स गेन करने तो नहीं जा रहे ना, आप नॉलेज के लिए जा रहे हैं। जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपके मार्क्स क्या आए थे बेटा, आपके फिजिक्स में क्या मार्क्स थे, आपके मैथ्स में क्या मार्क्स थे, आपके इंग्लिश में क्या मार्क्स थे। वहाँ पर साक्षात आप बैठे हुए होंगे, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जहाँ भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, वहाँ साक्षात आप बैठे हुए होंगे, और वहाँ पर मालूम चल रहा होगा कि इस बंदे को आता क्या है। मार्क्स तो कोई भी कमा सकता है। अब अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे, मुझे रट्टा मारना नहीं आता। अब मुझे याद नहीं रहता, भाई याद नहीं रहता तो नहीं रहता, लेकिन मुझे सब आता था। लेकिन जब हम पेपर्स देने जाते थे तो जो हमारा समझा हुआ लिखा होता था वो सर को समझ नहीं आता था, और जो सर समझाना चाह रहे थे वो हमें समझ तो आता था, लेकिन हम लिख नहीं पाते थे क्योंकि हम रट्टा नहीं मार सकते थे। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये पूछा जाएगा। अब फॉर सपोज अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उससे ये पूछा जाएगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। अब आपसे कोई डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ना कहेगा कि भाई इसका कर्व बना के दो। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है एजुकेशन की कि आप सीख क्या रहे हो। लेकिन उसके बाद भी कोई बच्चे अगर रट्टा मार के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भैया आप स्कूल लाइफ से तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत पीछे रह जाओगे। एक और आपको मंजन आज क्लियर ही कर देते हैं ना उस मंजन को, कि एक मंजन जो हमेशा बेचा जाता है कि दुनिया के जो टॉप लोग हैं, जैसे जेफ बेजोस हो गए, एलन मस्क हो गए, मार्क ज़करबर्ग हो गए, इन लोग ये सारे के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल है। तो मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ, जो गलती हम एक्चुअली करते हैं और जो गलती वो नहीं कर रहे थे, इसलिए वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। इनके सक्सेसफुल होने का ये रीज़न बिल्कुल ही नहीं है कि वो लोग एजुकेशन हासिल नहीं की और अपनी स्किल्स पर काम किया तो आगे बढ़ गए। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज आपका रिजल्ट आया कल, आपके मैथ में आया 60 मार्क्स, आपके केमिस्ट्री में 82 मार्क्स, तो नेक्स्ट ईयर आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए, या किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? आप 2 सेकंड की पॉज लें और सोचें। आप में से 80% का आंसर ये होगा कि हमें मैथ के सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बनस्बत केमिस्ट्री में। लेकिन यही हम मार खा जाते हैं ना। हम अपने वर्स्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बेस्ट को बेस्टेस्ट या परफेक्ट बनाने की कोशिश करते ही नहीं है। और दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग थे, जैसे स्टीव जॉब्स हो गए, जेफ बेजोस हो गए, इनको मालूम था कि इन्हें करना क्या है। इन्हें मालूम था कि अगर मैं मैथ और साइंस और फिज़िक्स में अपना दिमाग लगाऊंगा तो मेरा वहाँ पर काम ही नहीं है, क्योंकि वो अगर वो सीख भी गए तो सीख के वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको वो काम करना ही नहीं था। अगर आप मैथ की जगह केमिस्ट्री पे और ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, तो अगर
मैथ आपका 50 से 55 तक भी आ गया ना तो चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री 82 से 95 96 तक जाना चाहिए। ये होता है कि अपने अंदर के बेस्ट को परफेक्ट बनाओ, अपने वर्ड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करो। जो चीज़ आपको नहीं आती है उस चीज़ के पीछे नहीं लगे रहो, जो चीज़ आपको अच्छी आती है उस चीज़ को मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें, उस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तब जाके आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में शाइन कर सकेंगे। और दूसरी बात पेरेंट्स की है तो भाई अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों को गधा घोड़ा ना समझें। आपके बच्चे किसी एक फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, किसी एक फील्ड में अच्छे नहीं हो सकते। तो जुलेखा आंटी का बेटा अगर फर्स्ट आ रहा है या सकीन आंटी की बेटी अगर फेल हो रही है तो आपके बेटे का ना उससे ताल्लुक है ना उससे ताल्लुक है, आपके बेटे का ताल्लुक आपके बेटे की प्रोग्रेस से है। आप अपने बेटे की प्रोग्रेस पे ध्यान दें कि वो कहाँ जा रहा है और उसको आगे क्या करना है। हमारे यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है कि भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो अच्छा जा रहा है, वो अच्छा। अरे भाई बस हो गई, हम अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हमें क्या सरोकार है कि अगर वो टॉप आ रहा है या वो फेल हो रहा है? हमें तो अपने बच्चे का देखना है ना कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा इम्प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। अपने बच्चे को बस गधे घोड़े की तरह रेस में लगाया भाई कि भागो, पता है नहीं भागना कहाँ है, बस भागो। भाई उसका घर 1 नंबर गली में, तुम्हारा घर 3 नंबर गली में, बस भागो। वो 1 नंबर गली में भाग रहा है तो तुम भी भागो। ऐसे नहीं होता है। अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दे, थोड़ा स्पेस दें, उनके साथ बैठें, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ तो बरोबर आपको पता होती है, लेकिन जब बच्चों की प्रायोरिटीज़ की बात आती है तब आपकी वही बात है कि भाई जो हम कहेंगे वो करना है। तो भाई क्यों करना है? आपके बच्चे को नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को फॉर सपोज एक अलग फील्ड में जाना है, आप उसको डॉक्टर ही बना रहे हैं, तो वो तो हाथ की जगह बंदों के पाँव सीधा घूमेगा, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस तरह अपना भी एनर्जी बचाएं, अपने बच्चों की भी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करें और दूसरों की भी जान की हिफाजत करें। अपने बच्चों को खामा डॉक्टर बनाने की ना करें। फिर पता चला कि वो खांसी की दवाई की जगह वो पेट दर्द की दवाई दे रहा है, तो बंदा अगले दिन उसकी नमाज जनाजा कहीं अदा हो रही है। तो अपने बच्चे को जो करना है वो करने दें। और बच्चे लोगों, तुम भी एग्ज़ाम से एक रात पहले बैठ के पढ़ने वाली कहानी छोड़ो और पूरा साल मेहनत करो। और कल आप लोगों का रिज़ल्ट है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।